Words fall out of my mouth, they drift to the ground and they don't make a sound. I'll try to symbol them back to the place in my head where I feel that I like the proper space that I need to narrate the scene, to tire these things. The proper place for my thoughts. I know that I'm not, you know that I'm not. So clear and transparent, I try, but I can't promise it. So bad, but I can't promise. The edges hang down and I know I'm not. You can try to smooth me down, I'm not ready. You can try to smooth me सो हिट व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सारे, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में AWM का और थोड़ा असॉल्टिंग का मोन्टाज डाला है, अगर वो आपको पसंद आएगा तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको मोन्टाज में डालता हो कैसा लगता है स्टार्टिंग में वॉइस और गेम प्ले के। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं वो कंटिन्यू कर दूँगा वो। सो बात करें अगर इस गेम प्ले की, तो मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, और ये जो गेम प्ले था गाइज वो था थोड़ा सा पुराना गेम प्ले, मतलब लेकिन एस टीयर का ही गेम प्ले ये। सो यहाँ पे सोलो से स्क्वाड खेलता रहा हूँ मैं, और पोचिंकी में आया था। सो यहाँ पे उतरते ही मेरे को कुछ गन मिलती नहीं है, पूरा ट्रिपल स्टोरी में उतरता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में। जब मतलब पोचिंकी में उतरता हूँ ट्रिपल स्टोरी में तो मुझे मतलब कभी कभी पिस्टल तो मिल जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर इतना मतलब सैड लगता कि कुछ मिला ही नहीं। सो यहाँ पर मैं रेड डॉट से काम चला लेता हूँ, लेकिन रेड डॉट फेंके तो मार नहीं सकते। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिवॉल्वर की मुझे साउंड सुनाई देती है, मतलब बंदों के पास तो वेपन था और मुझे कुछ वेपन ही नहीं था। सो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके मेरे को कुछ मतलब अच्छी सी गन मिल जाए, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं जितना हो सके फॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंदों के फुटस्टेप्स भी मुझे सुनाई दे रहे थे। सो यहाँ पे फाइनली गाइज हमको यहाँ पे यूजी मिल जाती है, जो कि सोलो स्क्वाड की वन ऑफ द बेस्ट गन है। जब तक मतलब आपके पास कोई ड्रॉप वेपन ना हो तो ऊजी एक ऐसी बेस्ट गन है गाइज, मैं आपको प्रेफर करूँगा। सोलो स्क्वाड में बहुत ही तगड़ी गन है, क्योंकि इसका फायरिंग रेट बहुत अच्छा, अगर आप चलाने में चलाते हो तो बहुत अच्छे चला सकते हो। सो यहाँ पर आप देखना, मतलब इसको डीसिंग भी नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पे मैं फायर भी नहीं कर रहा था, लेकिन वॉल पे मेरी कुछ बुलेट लड़ गई। तो यहाँ पे मेरे कुछ बुलेट भी वेस्ट हो गए, लेकिन कोई ना, मैंने दो बंदों को आराम से नॉक कर दिया। तो यहाँ पे आप देखना कि पूरी स्क्वाड मेरे पीछे रश कर जाती है, और यहाँ पे बस मेरे पास 28 एमोस थी। सो इनको यहाँ पे देखना कैसे IQ लगा के मारते हैं। अब इन भाई साहब को जो है मैं जानबूझ के मतलब फिर से नहीं मारा था गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे वेपन में कुछ एमो ही नहीं थी, और मेरे पे बस ऊजी थी, और इस बंदे ने मेरे पे थर्ड पार्टी कोशिश की मतलब करने की, लेकिन इसको भी मैंने मतलब आराम से मार दिया। बंदे ने भाई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की कि मतलब मुझे थर्ड पार्टी में बिजी करके देखा तो और मारने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे को मैंने आराम से नॉक कर दिया। लेकिन इस जो बंदे की टीम थी वो फिर से रश हो गई, मतलब मेरे पे रश कर दी, और ये बंदा फिर से रेव भी हो गया, मतलब बहुत ही जल्दी रेव हो गया यार बंदा। अब इसका जो लास्ट बंदा था गाइस वो ऊपर TPP लेके बैठा था, और उसको मारना थोड़ा हार्ड था, क्योंकि उनके पास जो है थोड़ा हायर एडवांटेज होता है। सो मैंने यहाँ पर कुछ सोचा कि मतलब थोड़ा हिल विल कर लो, और उसके बाद जो है उसके साथ फाइट लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आराम से हिल कर लिया, और इस बंदे को मैंने ऊपर से नीचे आते हुए देखा था, मतलब स्टेयर से, और इसको इजीली आराम से मार दिया। बहुत ही इजी था इस बंदे को मारना, क्योंकि इसके पीछे से जाके मुझे मार दिया। गाइस, जब भी आप सोलो से स्क्वाड खेल रहे हो, मैं आपको सजेशन दूंगा, अभी जब भी आप सोलो से स्क्वाड खेलो, जितना हो सके आप स्क्वाड से दूर रहो और जल्दी से जल्दी अपने पोजीशंस चेंज करो। अब यहाँ पे देखना, मेरी मॉली बेकार इसलिए गई क्योंकि मतलब मुझे लगा बंदा सामने वाले घर में, लेकिन उसने जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर ली। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ट्रिपल स्टोरी में। अब यहाँ पे एक बॉट दिख जाता है, उसको आराम से मारता हूँ, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी में जो है फिर से मतलब मुझे लग रहा था कि बंदे आ जाएंगे, और मैं TPP लेके सबको तो नहीं मार पाऊंगा। सो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी अपनी पोजीशंस चेंज करता, तो आप देख लेना बस बंदों को मैं कैसे मारता हूँ। अब इन भाई साहब पे मुझे एंगल बिल्कुल नहीं मिल रहा था। सो यहाँ पर एक गाइस मैं फिर से एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जब भी आप सोलो से स्क्वाड खेल रहे हो, अपने जो बुलेट्स होते हैं अगर आपके पास कम हो तो जितना हो सके आप सेव करने की ट्राई करना। अब यहाँ पे आप देखा होगा कि मतलब मैंने उस बंदे को फायर ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ से कोई एंगल ही नहीं बन रहा था, मतलब कोई सेंस ही नहीं था उस बंदे को मारने का जो येलो ड्रेस वाला था। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत कम एमी थी, और ये जो बंदा था वो ऊपर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका टीममेट नहीं था। सो मैं सिंपल में थोड़ा हील वील कर लिया, और नीचे जाके इसके दूसरे टीममेट को सीधा मार दिया।
अब यहाँ पे ये जो भाई थे इनको रेव दे रहे थे, उस डाउन को मैंने नॉक कर दिया। और इनका लास्ट बंदा जो देखना गाइस आपको, मतलब अगर आप नोटिस किया हो तो स्टार्टिंग में एक निहत्ते बंदे को मैंने सबसे पहले ऊदी से नॉक किया था, वही इनका फर्स्ट बंदा था। मतलब मुझे पहले लगा था भाई पोचिंकी अभी भी फिनिश नहीं हुई, मतलब ये जो बंदा था वो लास्ट में नॉक हुआ था, क्योंकि पोचिंकी में बस 3 स्क्वाड्स आई थी, जिनमें से 2 स्क्वाड तो ऑलमोस्ट मैंने ही मारी थी। हालांकि एक बॉट भी मैंने मारा था, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे भाई बॉट भी मारा था। तो यहाँ पे देखना ये वही बंदा है जो स्टार्टिंग में AFK था, जिसको मैंने ऊदी से मारा था। सो इसको भी यार मतलब कुछ हिल विल नहीं होगी, उनको भाई बंदे ने बेचारों ने इनको स्मोक करके इसको रेव कर दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सो यहाँ पे मुझे चाहिए थे किल्स। सो गाइज यहाँ पे आप देखना रोज़ाक में मेरे साथ मतलब क्या ही स्कैम हो जाता अगर कुछ किल्स नहीं मिलते। यहाँ पर देखना अगर ये बंदे की फ़ाइट टाइम पे नहीं होती, मतलब देखना पूरा रोज़ाक गाड़ी लेके जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदों का एक फायर नहीं था। लेकिन जैसे ही रोज़ाक एंड होने वाला था तो यहाँ पे मुझे लगा ये जो फायर है वो मेरे लिए आया, लेकिन एक्चुअली इन बंदों की यहाँ पे फ़ाइट चली होती और मतलब हमको आमंत्रण मिल चुका, तो यार लेते हम भी फाइट। अब इस बंदे के लिए सच में यार बहुत ख़राब लगा, मतलब इसके पास पहले से एडवांटेज था, लेकिन भाई के पास थोड़ा दिमाग की कमी थी ऐसा मुझे लगी। सो इसलिए मैं इस बंदे को थोड़ा चिढ़ा रहा था कि मतलब देखो भाई लोग आ जाए और मुझे और स्किल मिल जाए और किल्स मिल जाए, क्योंकि गेम प्ले के लिए और किल्स मतलब लिखूँ मैं भाई ज़्यादा तो। लेकिन इसके बंदे जो आ नहीं रहे थे इसलिए मैं इसको चिढ़ा रहा था, लेकिन इसके बंदे जो थे उसको मतलब आने के लिए तैयार ही नहीं थे। शायद ये बंदे को भी बहुत सारे किल्स चाहिए होंगे। सो इसके टीममेट कुछ अलग जगह चला होंगे, जैसे कि खाओ जो भी होता है उधार की वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे इसके टीममेट आते नहीं। सो यहाँ पे मैं टाइम ट्रैवलर सेट का भी इसके सामने इमोट करता हूँ कि बोले भाई वो आ जाओ, लेकिन इसका टीममेट आता ही नहीं। सो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। बहुत सारा चिढ़ाया बंदे को, बहुत ख़राब लगा होगा। सो इस बंदे को मैंने आराम से फिनिश कर दिया और इसकी लूट लेके मैं और किल्स लेने के लिए निकल गया। सो उस बंदे को मारने के बाद गाइस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रोज़ॉक के अपोजिट साइड में जहाँ पे हील है। सो वहाँ पे मुझे मिल जाती है AWM। अब मोस्टली मैं जब स्क्वाड के साथ खेलता हूँ AWM चलाते हैं, क्योंकि मुझे किल्स ही नहीं मिलते जब मैं AWM लेता हूँ। लेकिन सोलो से स्क्वाड खेलते टाइम गाइस मैं सजेस्ट करूँगा आपको AWM लेना, क्योंकि AWM से आपको बहुत किल्स मिल जाते हैं अगर आप सोलो से स्क्वाड खेल रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास था बस 4x, भाई क्लियर व्यू मिल नहीं रहा था, और ये बंदे के पास K9 थी, लेकिन इनके पास पक्का 8x या फिर 6x होगा जो मुझे यहाँ पर आराम से डैमेज दे रहे थे। मुझे यहाँ पर कुछ उनके पास क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था। सो मैंने सोचा कि भाई पीछे जो है बहुत टाइम से फाइट हो रही थी मेरे। सो मैंने बस बाइक ली और यहाँ पे मुझे ड्रॉप भी दिखा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब एक बार राउंड मार लेते हैं और लेवल 3 का और हेलमेट और वेस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा पीछे जो थी गाइस डाशा फटी थी। अब आप मतलब उस डाशा को नोटिस कर लेगा, बाद में आपको जो है इंटरेस्टिंग पार्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो मैंने सोचा यहाँ पर इन बंदों को थोड़ा सरप्राइज़ अटैक कर लेते, थोड़ा रीच पे जाते और इन बंदों को थोड़ा स्काउट करते। लेकिन ये बंदे जो गाइस बहुत ही अच्छे स्नाइपर चला रहे थे। ऑलरेडी मैं जो बहुत नूब स्नाइपर हूँ, इतना अच्छा स्नाइपिंग नहीं आता, और ऊपर से मेरे पास था 4x, मतलब 4x से मुझे बिल्कुल भी स्नाइपिंग नहीं आई थी। सो यहाँ पे मैंने सोचा फिर से देख लूँ पीछे ड्रॉप पे कोई बंदा है या नहीं, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं। लेकिन बाद में गाइस आप देखना वहाँ पे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब ये जो बंदा है ना मुझे लिटरली खा चुका था, मतलब मैं कैसे वैसे बचा मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर लेवल 3 का हेलमेट फट जाता है तो मोस्टली मैं कभी कभी मरा भी हूँ सोलो से स्क्वाड खेलते हुए। लेकिन यहाँ पे कैसे वैसे करके मतलब बहुत ही लक ने साथ दिया। अब यहाँ पे देखना गाइस आप नेक्स्ट लेवल कैंपिंग, मतलब बहुत बंदे यार एस टीयर में जो है ना बहुत बंदे कैंप करते हैं। अब यहाँ पे आप देखे होंगे गाइस मैं एक बार राउंड मार चुका था यहाँ से, लेकिन बंदे ने एक बार भी फायर नहीं किया। अब यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली हेलमेट भी नहीं था और बहुत गंदा फंस चुका था, मतलब पीछे बगी थी और आगे जो बाइक थी मेरी वहाँ पे मैं ड्राइव करता तो ये बंदा मुझे आराम से मार देता। और यहाँ पे मैं बहुत ट्राई किया भाई यहाँ से निकल लूँ, लेकिन फंस चुका था। अब क्या ही देख, अब यहाँ पे देखना आप इस बंदे को मैं क्या ही मारता हूँ। सो यार आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस यार क्या कर रहे हो, अभी इतना अच्छा इस बंदे को मैंने मारा है मेरे हिसाब से। सो आप अपने वीडियो तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार इस वाली वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, क्योंकि इस वाले बंदे को मारने में जो मज़ा आया ना मतलब बहुत ही हार्ड था इस वाले बंदे को मारना। और उसके बाद मुझे तुरंत 8x भी मिल जाता है। सो यहाँ पर ये जो बंदे थे ना इनको मुझे सबक सिखाना था, मतलब इनके पास कब से स्कोप था तो भाई बहुत लड़ रहे थे और इनकी ऑलरेडी दूसरे स्क्वाड के साथ भी फाइट हुई। तो सो इस वाले बंदे को गाइस देखना, मतलब थर्ड पार्टी करता हूँ मैं और सीधा ये किल हो जाता है, मतलब बंदा जो था लास्ट वाला था स्क्वाड का
अब ये जो बंदा था ना मुझ पे मतलब कार 98 मारता था बहुत टाइम से। सो इस वाले बंदे को देखना क्या ही मारता है AWM से। भाई ने मुझे देख लिया था, सो मुझे पता था ये बंदे के पास भी स्नाइपर है तो मुझे पिक ज़रूर देगा। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट पिक लिया और इसको आराम से नॉक कर दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थी 8x। सो मुझे पता था ये बंदे जो बिल्कुल जोन में आएंगे क्योंकि ये जो जोन था हमारा गाइस लिटरली सेकंड लास्ट जोन था। सो यहाँ पे ये बंदे जोन में आएंगे मुझे पता था और यहाँ पे आप देखना ये दोनों भी बंदे जोन में जा रहे थे। इसको मैंने आराम से नॉक कर दिया और नॉक करके मैंने छोड़ दिया। मतलब इसको मारने का ट्राई इसलिए नहीं क्योंकि ये बंदा जो था मतलब जोन में आराम से फिनिश हो जाता और मेरे बुलेट्स खत्म। सो उसका टीममेट भी मुझे पता था ज़्यादा आगे नहीं जाएगा क्योंकि जोन जो था उनके आ रहा था। और ये जो बंदा देखना आप गाइस क्या ही डीसिंग हो रहा था, मतलब भाई का नेट पूरा 968 एमएच जैसा चल रहा था। अब इस वाले बंदे को जो भी हो मैंने एक बॉडी शॉट दी थी, उसके बाद तुरंत एक हेड शॉट देके इस बंदे को भी आराम से फिनिश कर दिया। अब उसके बाद मैं आ गया यहाँ पर क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे फाइट हो रही थी और बहुत बंदे एक दूसरे को मार रहे थे। अब यहाँ पे 2 बंदे मुझे आराम से दिख गए। सो मतलब कुछ भी बंदे नाम रखते हैं यार, ये फ़ोन नंबर जैसा नाम रखा था इस बंदे ने, इसको मैंने नॉक कर दिया। खैर क्या ही कर सकते हैं इनके नाम का हम। और दूसरे बंदे को भी मैंने फिनिश कर दिया। अब आपने नोटिस किया होगा इन बंदे को जब मैं मारा तब पीछे आ चुकी थी बगी, और ये बंदा था मुझे मतलब कब से पीछे से मतलब इरिटेट कर रहा था यार, पीछे से मारे जा रहा था। लेकिन वो जो पार्ट मैंने मिस कर दिया, मतलब क्लिप सा कट कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा गया होता। सो इस बंदे को भी मैंने आराम से नॉक कर दिया और इसको फिनिश कर दिया क्योंकि किल चोरी होती तो भाई बहुत बुरा लगता है। सो मैं इसको नॉक करके फिनिश कर देता हूँ तुरंत। उसके बाद गाइस जो जोन मतलब छोटा हो जाता है और ये बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है, लेकिन इसको मैं मारने में मतलब यार मैं बहुत नूब स्नाइपर हूँ, सो इसको मार नहीं पाता। सो M4 से ही मारना पड़ेगा मुझे और सीधा ये जो बंदा था वो फिनिश हो गया। अब उसके बाद गाइस लास्ट सर्कल था। सो मैं ट्राई करता हूँ पूरा ढूंढने का, लेकिन बंदा नहीं मिलता। सो जब भी आप लास्ट सर्कल में हो गाइस जोन के एजेस में रन करना और अपने आप जोन में बंदे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया। अब भाई मुझे जोन के बाहर से आते हुए दिख जाता है, सो इसको मैं आराम से फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ गाइस एक और इजी पीजी 11 स्क्वीजी चिकन डिनर अपना हो जाता है। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.